अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आप देख रहे हैं पेन रिलीफ सेंटर। आज आपके लिए टॉपिक हम लोग जी से दोबारा लेके आए हैं। जी से गुआवा यानी कि अमरूद के बारे में आपको बताएंगे। अमरूद बेसिकली रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और पोटेशियम और फाइबर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो जो है मतलब उनके स्किन पे दाने निकलते हैं या फिर उनकी जो है स्किन जो है वो डार्क टोन में यानी कि रंगत जो है सांवलेपन पे या कालेपन पे जा रही होती है। तो उनको चाहिए कि वो अमरूद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद खाएं। उससे ये होगा क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी है तो उनकी स्किन जो है वो लाइटर टोन में जाएगी, डार्कर टोन खत्म होगी, नंबर 1। और नंबर 2, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है तो आम ज़बान में इसको कहा जाता है कि ये पेट को ऐसे ज़बरदस्त तरीके से साफ़ करता है कि कोई और दवाई अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करती। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है या कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आपको दोपहर के टाइम प्लेट भर के या फिर पेट भर के अमरूद का इस्तेमाल करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज करता है। और इसके अलावा जो जलन रहती है, पेट में जलन रहना जैसे कि, उसमें ये बहुत अच्छा साबित होता है। उसके बाद इट सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम। अगर आपको इम्यून सिस्टम का मसला रहता है, अगर आपको बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं, अगर आपको खाना डाइजेस्ट जल्दी से नहीं होता तो फिर आपको अमरूद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद इट मे हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वेट बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है या हो जाता है तो आपको चाहिए आप दोपहर टाइम वही प्लेट भर के या फिर पेट भर के अमरूद का इस्तेमाल करें क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बूस्टअप भी करता है। और जब इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा तो आपको बीमारियां कम लगेंगी और वेट आपका बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ नहीं होगा। उसके बाद फिर साइड इफ़ेक्ट्स में अगर इसको देखें तो इसमें एलर्जीज़ आती हैं। अगर आपको ईचिंग होती है इसको खाने से, हाइव्स बनते हैं मतलब स्पॉट्स बनते हैं बॉडी पे और स्वेलिंग आती है तो आपने अमरूद नहीं खाना। बहुत कम, कोई 1000 में से कोई एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको अमरूद से एलर्जी होती है। उसके बाद डाइजेस्टिव इश्यूज़ अगर आपको होते हैं इसको खाने से तो आपको नहीं खाना चाहिए। और अगर इंटरेक्शन विद मेडिसिन, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ आपको खाने में इसमें इंटरेक्शन हो रहा है या फिर आपको एलर्जी हो रही है या किसी भी किस्म का मसला आ रहा है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हर चीज़ को एक नॉर्मल तरीके से खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। जैसे कि मैं आपको प्लेट भर के या पेट भर के कह रहा हूँ, लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप 3 टाइम इसको पेट भर के खाएं या फिर आपने इस तरह से नहीं करना कि आप 2 किलो 3 किलो इकट्ठे खा लें। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत सारी देखी जाती हैं। जब मैंगोज़ पे टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा एक एक टाइम में एक एक घर में एक एक पेटी पूरी 9-9 10-10 किलो आमों की ख़त्म हो रही होती है तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। इसके अलावा आपने चूज़ करना है फ्रेश गुआवा का, अमरूद का, लाइक फ्रोज़न वाले भी होते हैं जो मतलब आउट सीज़न में बहुत महंगे दामों बेचे जाते हैं, आपने उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और उसके अलावा ये है कि जब भी आप फल को खाएं, किसी भी फल को खाएं तो आपने अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इनके ऊपर वैक्सिंग की जाती है ताकि ये चमकदार नज़र आए। और इसके अलावा इनके ऊपर प्रिजर्वेटिव्स भी लगाए जाते हैं ताकि फ्रूट जल्दी से ख़राब ना हो। इसके अलावा ये है कि अगर आपको कोई और इशू आ रहा है तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से लाजमी बात करें और उसको बताएं कि आपके साथ ये इश्यूज़ आ रहे हैं। और बाकी हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको ज़रूर सेहत दे। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।